वाले हिस्से को विद्रोहियों के क्षेत्र के तौर पर मान्यता दी है। इसके साथ ही यूक्रेन रूस के बीच जारी संकट और गहरा गया है। पूर्वी यूक्रेन स्थित क्षेत्रों की स्वतंत्रता को उसकी मान्यता यूक्रेन के बलों के नियंत्रण वाले क्षेत्र तक फैली हुई है। आशंका जताई जा रही है कि रूस विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों को मान्यता देने के बाद यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूस ने नए विधेयक के साथ यूक्रेन के विद्रोही क्षेत्रों पर कब्जा जमाने की तैयारी कर ली है, जिससे उसे वहां सैनिकों को तैनात करने की अनुमति मिल जाएगी। रूस ने ये नए विधेयक तब पेश किए जब एक दिन पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। क्रेमलिन के नियंत्रण वाली संसद जल्द ही इन विधेयकों पर मुहर लगा सकती है। ये विधेयक यूक्रेन में घुसने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, जिसकी आशंका अमेरिका और उसके सहयोगियों ने जताई है। वहीं पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर आक्रमण की आशंका के बीच मॉस्को के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की तैयारी कर ली है। यूक्रेन संकट को लेकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता की है। यूक्रेन में 2 अलग-अलग क्षेत्रों की मान्यता देने की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फैसले के मद्देनजर ब्रिटेन ने 5 रूसी बैंकों पर पाबंदी लगा दी है। प्रधानमंत्री जॉनसन ने रूस के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है और इससे उपजे हालात को बहुत खराब करार दिया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता देने के रूस के फैसले पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि मॉस्को का फैसला यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन है, साथ ही संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांतों के विरुद्ध है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों गणराज्यों की स्वतंत्रता और मान्यता देने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका के इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि ये फैसला मिन्स्क समझौतों के तहत रूस की प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह से खारिज करता है। अमेरिका ने कहा कि ये यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर साफ तौर पर हमला है। रूस यूक्रेन सीमा पर बढ़ते तनाव को लेकर गहरी चिंता जताते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि सभी देशों के वैध सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए तनाव को कम करना प्राथमिकता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में कहा कि भारत यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर हो रही गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि रूसी संघ के साथ लगी यूक्रेन की सीमा पर बढ़ता तनाव गंभीर चिंता का विषय है। इन चीजों से क्षेत्र की शांति और सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। भारत ने इसके साथ ही सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान भी किया है। In conclusion, we strongly emphasize the vital need for all sides to maintain international peace and security by exercising the utmost restraint and intensifying diplomatic efforts to ensure that a mutually amicable solution is arrived at the earliest. और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद का बातचीत से समाधान करने पर जोर देते हुए कहा कि भारत इस मामले में शांति का पक्षधर है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत चाहता है कि किसी तरह से शांति स्थापित हो। हम लोग आश्वस्त हैं कि जब बातचीत होगी तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा ही। रूस की तरफ से यूक्रेन के 2 राज्यों को राष्ट्र की मान्यता दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति के बीच शायद बातचीत होने वाली है।